सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम अध्याय 4 विचारक, विश्वास और इमारतें, सांस्कृतिक विकास भाग 1। इस अध्याय में हम बौद्ध धर्म और महात्मा बुद्ध से संबंधित चर्चा करेंगे। महात्मा बुद्ध जो बौद्ध धर्म के संस्थापक व प्रवर्तक थे, उनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में शाक्य क्षत्रिय कुल में हुआ था। इनके पिता शुद्धोदन जो शाक्य गण के मुखिया थे, इनके माता का नाम था महामाया देवी। महात्मा बुद्ध के जन्म के संबंध में यह कथा है कि महामाया देवी ने एक रात स्वप्न देखी कि एक उजला हाथी अपने सूर में कमल का फूल लिए आकाश से उतरा और उनके उदर में प्रवेश किया। उसी दिन से वो गर्भवती हो गई और जब समय नजदीक आया तब महामाया देवी ने अपनी मायके देवदह जाने की इच्छा प्रकट की। शुद्धोदन ने पालकी मंगाया। महामाया देवी पालकी पर सवार होकर देवदह के लिए प्रस्थान की। कपिलवस्तु और देवदह के बीच में एक लुम्बिनी वन था। महामाया देवी का पालकी जब वहां पहुंचा तो उस वन की शोभा बड़ी सुंदर थी। महामाया देवी ने इच्छा प्रकट की कि इस वन की शोभा को देखा जाए। उन्होंने पालकी को रुकवाया और लुम्बिनी वन में टहलने लगे। टहलने के क्रम में उन्हें प्रसव पीड़ा का अनुभव हुआ। तब उन्होंने एक साल वृक्ष की टहनी को पकड़ लिया और वहीं पर उन्होंने महात्मा बुद्ध को जन्म दिया, जहां पर बाद में सम्राट अशोक ने एक लाट का निर्माण कराया जो वर्तमान में भी वहां मौजूद है। महात्मा बुद्ध के जन्म के 7वें दिन उनकी माता महामाया देवी का निधन हो गया। महात्मा बुद्ध का लालन पालन उनकी मौसी एवं सौतेली मां प्रजापति गौतमी ने किया। महात्मा बुद्ध के आध्यात्मिकता के प्रति रुझान को देखकर उनके पिता शुद्धोदन ने 16 वर्ष की अवस्था में ही इनकी शादी यशोधरा नामक राजकुमारी से कर दी। यशोधरा से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम राहुल था। राहुल अर्थात बंधन। लेकिन महात्मा बुद्ध को, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, उनको कोई बंधन रोक ना सका। महात्मा बुद्ध दुनिया के कष्टों से दुखी रहा करते थे। एक दिन वे नगर भ्रमण को निकले तो उन्होंने सबसे पहले एक बूढ़ा व्यक्ति को देखा जो बुढ़ापा के कष्ट से पीड़ित था। तो महात्मा बुद्ध को लगा कि हर आदमी को बूढ़ा होना है और ये कष्ट झेलना है। फिर उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा। तब उन्हें एहसास हुआ कि हर आदमी को बीमार होना है और बीमारी का कष्ट उसे भोगना ही पड़ेगा। फिर आगे उन्होंने एक मृत व्यक्ति को देखा
तो उन्होंने सोचा कि हर आदमी को मरना है, अर्थात दुनिया में केवल कष्ट ही कष्ट है। तब उन्होंने एक सन्यासी को देखा जिसका चेहरा प्रसन्नचित्त था। महात्मा बुद्ध ने निर्णय किया कि हमें भी सन्यासी बनना है। तो दुनिया के दुखों से दुखित सत्य की खोज के लिए महात्मा बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिए और सबसे पहले वो अलार कलाम के आश्रम में पहुंचे। वहां से शिक्षा ग्रहण कर वहां भी मन उचट गया, फिर अन्य स्थानों के लिए निकल पड़े। 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महात्मा बुद्ध को निरंजना नदी के तट पर उरुबेला नामक स्थान पर एक पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद वो महात्मा बुद्ध कहलाए। वह स्थल बौद्ध गया कहलाया और वह पीपल का वृक्ष बौद्धि वृक्ष कहलाया, जो बिहार का राजकीय चिन्ह भी है। ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध सारनाथ चले गए और उन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में ही 5 सन्यासियों को दिया। बौद्ध धर्म में इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। धर्म रूपी पहिए का चलना। फिर सारनाथ के बाद महात्मा बुद्ध मगध, कौशल, वैशाली, कौशाम्बी के साथ साथ अन्य राज्यों में घूम घूमकर उपदेश देने लगे। इनके अनुयायी शासक में बिंबिसार, प्रसेनजित, उदयन आदि प्रमुख थे। महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य थे उपाली व आनंद। धर्म प्रचार के अंतिम पड़ाव में महात्मा बुद्ध हिरण्यवती नदी के तट पर कुशीनारा पहुंचे। 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी पूर्व कुशीनारा में उनका निधन हो गया। वो निर्वाण को प्राप्त किए। बौद्ध धर्म में इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया है। महात्मा बुद्ध के मरने के बाद इनके अस्थि अवशेषों को 8 भागों में बांटा गया और 8 अलग अलग स्थानों पर स्तूप का निर्माण किया गया। महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद इनके शिष्यों ने इनके विचारों, उपदेशों का संकलन किया और साहित्य की रचना की, जो बौद्ध धर्म का प्रमुख साहित्य है, जिसका नाम है त्रिपिटक। त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से है। त्रिपिटक साहित्य के 3 भाग हैं: विनय पिटक, शुद्ध पिटक, अभिधम्म पिटक। ये त्रिपिटक पाली भाषा में लिखे गए हैं। महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दिया, दुखों से मुक्ति और निर्वाण प्राप्ति के लिए जो उन्होंने उपदेश दिया, उसमें 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, उन्होंने निर्वाण प्राप्ति के लिए 8 रास्ते बताए और 10 सील। महात्मा बुद्ध के निर्वाण प्राप्ति के बाद बौद्ध धर्म की समीक्षा के लिए 4 बौद्ध संगीतियां का आयोजन किया गया। बौद्ध सभा का आयोजन हुआ, जो प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी पूर्व राजगृह में अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ।
द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईस्वी पूर्व वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में हुआ। तृतीय बौद्ध संगीति 251 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुआ। और चतुर्थ बौद्ध संगीति ईस्वी की प्रथम शताब्दी कुंडलवन कश्मीर में हुआ, कनिष्क के शासनकाल में। और चतुर्थ बौद्ध संगीति में ही बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हुआ, हीनयान और महायान। ऐसा क्वेश्चन रहता है कि हीनयान और महायान का संबंध किस धर्म से है, तो वो बौद्ध धर्म से है। बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध से संबंधित गिरि त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। उनके ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि कहा गया। सारनाथ में प्रथम उपदेश की घटना को धर्म चक्र परिवर्तन और उनके निर्वाण प्राप्ति की घटना को निर्वाण कहा गया। अब बौद्ध धर्म में वैशाख की पूर्णिमा का बहुत ही महत्व है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि इसी दिन बुद्ध का जन्म भी हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। अब हम महात्मा बुद्ध से संबंधित प्रमुख प्रश्न पर एक नजर डाल लेते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व। कहां हुआ था? तो लुम्बिनी में। महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। उनके पिता का क्या नाम था? शुद्धोदन। महात्मा बुद्ध के माता का क्या नाम था? तो महामाया। महात्मा बुद्ध के पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। उनके पुत्र का क्या नाम था? तो राहुल। महात्मा बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए? तो 29 वर्ष की अवस्था में। कितने वर्ष की कठिन तपस्या की? तो उन्होंने 6 वर्ष की कठिन तपस्या की। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो बोधगया में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ में। महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन थे? तो उपाली व आनंद। ध्यान की अवस्था में महात्मा बुद्ध को किस स्त्री ने खीर खिलाया था? तो वो स्त्री थी सुजाता। बौद्ध धर्म की प्रमुख साहित्य कौन सी थी? तो त्रिपिटक। त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक साहित्य किस भाषा में लिखा गया? तो पाली में लिखा गया। प्रथम बौद्ध संगीति कहां हुआ था? राजगीर में। किस शासक के काल में? तो अजातशत्रु के काल में। द्वितीय बौद्ध संगीति कहां हुआ था? तो वैशाली में। किस शासक के काल में? तो कालाशोक के काल में। तृतीय बौद्ध संगीति कहां हुआ था? तो पाटलिपुत्र में। किस शासक के काल में? तो अशोक के काल में। और चतुर्थ बौद्ध संगीति कहां हुआ था? तो कश्मीर के कुंडल वन में। किस शासक के काल में? तो वह शासक था कनिष्क। चतुर्थ बौद्ध संगीति में ही बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ, हीनयान और महायान। तो ऐसा क्वेश्चन रहता है कि हीनयान और महायान का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से है। तो आज के लिए इतना ही। अगला क्लास जो मेरा होगा उसमें हम अध्याय 4 विचारक विश्वास और इमारतें सांस्कृतिक विकास भाग 2 में हम चर्चा करेंगे। जैन धर्म, भगवान महावीर, सांची एवं अमरावती के स्तूप के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।